मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मेरे हमरा मौजूद हैं इलाक़े खानदेश की अदबी, सियासी, सकाफती, समाजी शख्सियत, जिन्होंने तालीमी मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर रखा है, जनाबे डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 7-8 महीनों से हम सब मिलकर जनाब अब्दुल करीम सालार साहब की क़यादत में अमेंडमेंट जो हुआ है हमारे औक़ाफ़ के ताल्लुक से, इस अमेंडमेंट से पहले ही अवेयरनेस और बेदारी का काम पूरे ज़िले में अंजाम देते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उसको हमें रिस्पॉन्स भी मिला है। और इसी के पेश नज़र डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब का जो एक आपने पूरे ज़िले में जो बेदारी की मुहिम को अपने हाथ में लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह तब से जितने भी औक़ाफ़ की ज़मीनें हैं, वो चाहे मसाजिद कह लीजिए, खानकाहें कह लीजिए, अरबी मदारिस कह लीजिए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के काम के ताल्लुक से अवाम में बेदारी आई है और लोग मुसलसल आपसे राबते में हैं। इसी के पेश नज़र जनाबे सालार साहब ने महसूस किया कि क्यों ना जलगाँव में एक ऐसे सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए, जहाँ पर पूरे ज़िले के ये जितने भी मसाइल हैं, अमेंडमेंट बिल और औक़ाफ़ को लेकर, तो वहाँ पर उनकी रहनुमाई भी की जाए और उस सेंटर पर कुछ माहिर जो कंप्यूटर के माहिरीन हैं, उनको अपॉइंट करके आपने रजिस्ट्रेशन के लिए उस सेंटर का क़याम यहाँ पर किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफ्तिताह भी हुआ है। आइए हम उसी से मुताल्लिक़ जनाब सालार साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर, ये जो औक़ाफ़ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह आप गुज़िश्ता 7-8 महीनों से पूरी टीम के साथ ज़िले का दौरा कर रहे हैं, और आपने जब महसूस किया कि हमारे औक़ाफ़ की ज़मीनों के ज़िम्मेदारान इस ताल्लुक से बहुत तसाहुली बरते हुए हैं और इसी के पेश नज़र आपने ये जो सेंटर का क़याम यहाँ पर किया है, वो वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुस्तहसन इक़दाम है, काबिल तक़लीद इक़दाम है। इस ताल्लुक से मज़ीद मैं जानना चाहूँगा आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह साबिर मुस्तफ़ा वादी साहब के जैसा कि आपने कहा, वाकई जब ये नैरेटिव बनाया जा रहा था अय्या परस्त ताकतों की तरफ से, आरएसएस के जो राइटर्स हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, कि हिंदुस्तान में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो मुस्लिम वक़ के पास है और ये इतनी ज़मीनें क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। उस वक्त से जहन में अल्लाह ने बात डाली कि अब इनकी नज़र बद जो है, क्योंकि अब बेचने को कुछ नहीं बचा। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एलआईसी बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, एंटरप्राइजेस बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया। अब बेचने को क्या बचा? तो हमारी बुर्कों की ज़मीनें जो हमारे पास 100-100, 200-200 साल से है, वो उनकी नज़र में खटकी। जब हमने इसका तज्ज़िया किया तो मालूम हुआ कि हमारे मुल्क की 4 रियासतों में जो 3-4 बड़े-बड़े मंदिर हैं हमारे हिंदू भाइयों के, जिसमें तिरुपति बालाजी है, जिसमें रामेश्वर मंदिर है, ऐसे 3-4 मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है, उसके सामने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कोई मानी नहीं रखती। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह जब जलगांव के अंदर ऑफिस खुला, तो यहाँ के आसिफ मुतवल्ली साहब जो वक्फ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट आए, तो हमने इखरा सोसाइटी की तरफ से तमाम ज़िले के मुतवल्लियान को बुलाया और उनकी ज़ियाफ़त भी की और एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें आप खुद भी शामिल थे। टीम के भी आप एक ज़िम्मेदार हमारे रुकन हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम हमने अमेंडमेंट से पहले शुरू किया और उसका फ़ायदा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज लोगों को पोर्टल में जाने में आसानी हो गई। मैं गवाह हूँ सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी इस बात को बाद में शुरू किया और अवेयरनेस के काम के अंदर जिस तरह अपने ज़िले में अपन ने काम किया, अतराफ में भी लोगों ने बुलाए और हमारी टीम जाकर वहाँ पर काम की। हमारी वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जिसके सदर जो है जनाब मुफ्ती हारून रज़वी साहब और बाकी के हमारे अलग अलग तंजीमों के, जमात इस्लामी के, सुन्नी जमात के, तबलीगी जमात के, जमीयतुल उलमा के, उलमा काउंसिल के तमाम जिम्मेदारों को लेकर हमने एक मैसेज दिया
कि वक्फ का मसला किसी मसलक का नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों का है। ये प्रॉपर्टी किसी मसलक की नहीं, ये उम्मत इस्लामिया की है और उसमें बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हमारे अकाबरीन ने ये तक कहा कि हमने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अगर कहीं चल रही है वक्फ के ताल्लुक से, एजुटेशन कहिए, निवेदन कहिए, मेमोरेंडम कहिए, धरना आंदोलन कहिए, ये सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर हमने देखा है। अल्लाह का शुक्र है, खानदेश उसमें अव्वल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खानदेश अव्वल रहा। और कई जगह तो मैंने, जब मेरे पास बच्चे आए, कुछ आकोट के आए, कुछ इधर उधर के आए, तो मैंने उनसे पूछा, मैं सटाना गया कुछ काम के सिलसिले में कि वक्फ के ताल्लुक से आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। बोले क्या है, ये ऐसी चाल चल गई गवर्नमेंट, हमारी कमजोरी को पकड़ी कि मुसलमान समाज जो है हमारा, ये भरोसे पे ज्यादा चलता है, डॉक्यूमेंट के अंदर हम पीछे रहते हैं। वही नब्ज पकड़ी उन्होंने। हमने पहले जब पिटीशन पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट में, हमने गवर्नमेंट के उस पोर्टल के जो गैजेट निकाला उसको जलाया कि जब पिटीशन पेंडिंग है तो आपने क्यों जो है तो ये निकाला, ये कोर्ट की बेअदबी है। लेकिन जब उसके बाद गवई साहब के पास में मामला आया तो सिब्बल साहब ने जब उनसे कहा कि साहब ये पोर्टल जो आपने उम्मीद पोर्टल बनाया है तो इसको थोड़ा सा रोक लगाइए, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट के हिसाब से जो 1995 का है, आपको 6 महीने में अपनी मिल्कियत की मालूमात देना लाजमी है, मैंडेटरी है। ऐसी सूरत में अगर आपने नहीं दिया तो 2 महीने से लेकर 6 महीने की सख्त सजा है जेल की, 20,000 से 1 लाख तक का जुर्माना है, और अगर आपने मालूमात गलत भरी और नहीं भरी तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और वो लोग मुतवल्लियान कहीं भी किसी ट्रस्ट के मेंबर फ्यूचर में बन नहीं सकेंगे। जब उसके बाद में जब कोर्ट ने इनकार कर दिया तो फिर पूरे मुल्क के अंदर, इवन हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अकाबिर ने भी पोर्टल पर भरने के लिए सब जगह काम शुरू किया। जमात इस्लामी कहिए, जमीयतुल उलमा कहिए, बहुत सारे जगह पर जो है तो वहदत इस्लामी कहिए, पूरे मुल्क में इसके सेंटर कायम हुए। हमारे जलगांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ हम गए, धरनगांव कहिए, चोपड़ा कहिए, आप जामनेर कहिए, आप भुसावल कहिए, हर जगह हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान भी काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी काम कर रही है, जमीयतुल उलमा काम कर रही है। हमारा भी आज जो इफ्तिताह हुआ है मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब के हाथों, तो ये एक फॉर्मेलिटी है। ये काम तो सर हाँ, इससे पहले भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अभी आपके अभी इस इंटरव्यू के पहले हमारे यहाँ की जो एक रेलवे लाइन से लगकर भारत नगर की जो मस्जिद है वो रजिस्टर्ड है और मिल्कियत जो है तो सरकारी है, तो उनका रजिस्ट्रेशन पहले से था, तो हमने उनको वक्फ बाय यूजर में आज उनको कंप्लीट करके उनके हाथ में सौंप दिया। ऐसे कई लोग यहाँ से इस्तेफादा कर चुके, चोपड़ा से भी लोग आए, जहाँ जहाँ से आ रहे हैं उनकी रहनुमाई भी की जा रही है। 38 पेजेस में जिस तरीके से मालूमात इन्होंने मांगी है, ये भी एक किस्म की मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त साजिश है उलझाने की, कि हम वक्त पे अपनी मालूमात भर ना सके, और जैसे एनआरसी है और अभी एसआईआर आ रहा है, और हमको ठोस के जो है तो हमारे मुतवल्लियान को सजाएं दी जाए, उनको जो है तो जेल में डाला जाए, ये इनके मंशा है। उसका मुकाबला करने के लिए घर में बैठ के काम नहीं चलेगा। अब हमने बाकायदा आज हमारे 3 से 4 जो इकरा थीम कॉलेज का आईटी डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा, पूरी यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इकरा थीम कॉलेज में। हमारे आकिब सर हैं, हमारी सैयद मैडम हैं, हमारे फरहान सर हैं, वकार सर की और चांद सर की रहनुमाई में ये रोज़ाना 11 से 4 बजे तक 5 दिसंबर तक इंशाल्लाह यहाँ पर पूरी सेवा देंगे। संडे को भी खुला रखेंगे और जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन फरहान रऊफ शेख जो है वो करेंगे। जो हमने मॉडल बनाया जवाबी पर्चे की तरह 9 पेजेस में हमने सिमेट लिया उसको, बड़ा काम किया। हाँ, और आसान तरीन रास्ता इख्तियार किए और कामयाबी से काम चल रहा है। और जगह पे जो नौजवान काम कर रहे हैं वो भी कंट्रोल से, बम्बई से, मुमरा से, और आपके गढ़चिरौली से, जालना से, कहाँ कहाँ से लोग जहाँ जहाँ हमने भेजा है। और अभी मैं लखनऊ गया था एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस में पूरे नेशनल लेवल की, तो कई लोगों ने मुझसे जो है तो वो पीडीएफ मैंने उनको दिया, मेरा नंबर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से लोगों के जो है तो कुछ मैसेज आ रहे हैं, कुछ रहनुमाई मांग रहे हैं। जो मेहनत किए तो अल्लाह के करम से उसकी दरअसल की रहनुमाई हो रही है। एपीसीआर वालों ने, शाकिर इंजीनियर साहब ने भी
मेरा एक इंटरव्यू लिया था, उसमें भी मालूमात दी हमने। और बहुत लोग काम कर रहे हैं, बुकला भी काम कर रहे हैं, कई तंजीमें काम कर रही है, उसमें भी जो सवाल जवाब का वक्फा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान व करम है, उससे जहन में बात डाली और मैंने उनके तमाम जो है तो मुतमईन करने की पूरी कोशिश की। अभी कल ही हमारे झारखंड के जो माइनॉरिटी कमीशन के हेड हैं और तनवीर शेख हमारे जो वहाँ के दोस्त हैं, उन्होंने बात की और कुछ सवालात उन्होंने रेस किए। ऐसा हमारा ट्राइबल एरिया है, लैंड हमारे ताबे में है, क्योंकि ट्राइब्स को गवर्नमेंट न खरीदी करती है न बिक्री करती है, बल्कि उनको मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए और ईदगाहों के लिए, कब्रस्तान के लिए जगह देती है और डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस ताल्लुक से क्या, तो मैंने कहा कि ऐसे कई सवालात हो सकते हैं। माइनॉरिटी कमिश्नर साहब ने कहा कि हम एक जूम मीटिंग लेते हैं और झारखंड के तमाम कुछ जिम्मेदारों को लेकर के रात के 9 बजे का मैंने उनको टाइम दिया। आजकल में शायद वो भी अरेंज करने वाले हैं। मेरी गुजारिश है, सरकार ने जो अमेंडमेंट किए, उन अमेंडमेंट से ज्यादा खतरनाक, तशवीशनाक गवी साहब के इंटीरियम ऑर्डर्स हैं। 2026 तक वो इंटीरियम ऑर्डर हैं। खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी पास हो जाते हैं, तो मैंने अपने सिख भाइयों से कहा, बौद्ध भाइयों से कहा, हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, क्रिश्चियन से कह रहा हूं, हमारे जैन भाइयों से कह रहा हूं कि अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 14 कहिए, आर्टिकल 26 कहिए, तमाम चीजों को तोड़ करके फिर इसके बाद पहली ईंट कमजोर मुसलमानों की ढूंढी हुकूमत ने, उसके बाद सब नजर में रखिए। मैं तो ये कहूंगा कि पसमुर्दगी गुल पे मुस्काई जो कली, आवाज दी खिजा ने तू भी नजर में है। तो हमने हमारे भाइयों को भी कहा कि आज वक्त सिर्फ वक्त बचाने का मसला नहीं है, वक्त तो एक पार्ट है दस्तूर का। आज दस्तूर बचाने की जरूरत है। जो हुकूमत की जो चल रही है, आज मैंने अखबार में पढ़ा, हमारे आदरणीय वजीर आजम ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कहा उन्होंने कि हमारे मुल्क का दस्तूर दुनिया का सबसे अच्छा दस्तूर है। अब अगर आप इसको अच्छा मानते हैं और आपकी बात में सच्चाई है, तो फिर दस्तूर बदलने की जो कोशिश हो रही है, आप इसको अच्छी कहेंगे या क्या कहेंगे, इसका फैसला भी उनको करना है। मैं तो छोटा हूँ, बड़ी बात है, लेकिन जो है वो सच है आपके सामने। स्टेटमेंट आपका इस तरह का और पार्लियामेंट में इस तरह के काम हो रहे हैं। तो पार्लियामेंट के फैसले के ऊपर मेजॉरिटी में कोई भी हुकूमत अगर कोई कानून बनाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। तशवीशनाक मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है इस संविधान को बचाने में। तो संविधान के जो बाकी के आर्टिकल्स हैं, उसको बालाए ताक रखकर जिस किस्म के इंटीरियम ऑर्डर्स हैं, ये तशवीशनाक है। 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम खन्ना साहब ने स्टे किया। गवई साहब के सामने जब आया तो उन्होंने उस स्टे को कायम रखा। तशवीशनाक बात क्या कर दी, 2 लाइन बढ़ा दी कि इस ताल्लुक से स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। अभी जो हुकूमतें हमारे खिलाफ कानून बना रही, वो हमारे फेवर में रूल कैसे बनाएगी? कि 5 साल तक साबिर मुस्तफाबादी ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इन्होंने रोजे रखे कि नहीं रखे, और आगे जाके कहता हूँ कि कोई बुरा ना माने, इनकी खतना हुई कि नहीं हुई, हर सब चीजें हमारी तुम सीसी कैमरों में चेक करेंगे क्या? तो ये बहुत खतरनाक है। फिर हमारी प्रॉपर्टी 100-200 साल की है। अब एक तरफ लिमिटेशन एक्ट ला रहे हैं 1963 का, और ये कह रहे हैं कि जिसके पास 12 साल तक बगैर डिस्प्यूट के कोई प्रॉपर्टी है, वो उसकी हो जाएगी कब्जेदार की। और एक तरफ 100-200 साल के कब्जेदारों को आप प्रॉपर्टी छीन ले रहे हैं। ये तफावत है, इस पर उनको गौर करने की जरूरत है। हमारे अकाबरीन लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको कामयाबी होगी, हमको पूरी उम्मीद है। एक सवाल ये है कि जो आर्टिकल नंबर 13 है कि जहां आपको बुनियादी ढांचे में आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते, जी जी, ये एक राइट तो हमको दिया गया जी, तो क्या ये इसके मुनाफी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल मुनाफी है। सबसे पहली बात, इसमें हम तो नहीं आते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 की सेक्शन 2 में आज जो बौद्ध गया का मामला चल रहा है कि उसके अंदर ब्राह्मण समाज के लोग भी शामिल हैं। बौद्ध गया सिर्फ बौद्धों की
मिल्कियत होनी चाहिए आर्टिकल 26 के हिसाब से। जी। आर्टिकल 26 इजाजत देता है कि हर धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक अदारे, रिलीजियस अपने इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, चलाएंगे, रूल करेंगे, उसकी तरक्की और तरवीज करेंगे। ये सिखों भाइयों का जो गुरुद्वारा प्रबंधक मंडल है, हमारे हिंदू भाइयों का एंडोमेंट बोर्ड है, जैनों का है, क्रिश्चियंस का है, ऐसे मुसलमानों का है। तो इसके अंदर कोई नॉन मुस्लिम नहीं, नॉन सिख में, सिखों में नॉन सिख नहीं, हिंदुओं में नॉन हिंदू नहीं, इवन जैनों में भी हिंदू नहीं जाएगा, नॉन जैन नहीं जाएगा। फिर मुसलमानों में फिर दूसरी कम्युनिटी को क्या? वो कह रहे 4 सेंटर में ले लो 22 में से, और 3 जो है वो 32 बोर्ड जो बने उसमें 3 ले लो। ये कोई गवई साहब ने जिस तरह का किए, बड़ा तशवीशनाक है। और आर्टिकल 13 की सेक्शन 2 की जो बात कर रहा था मैं, तो बौद्ध गया के ऊपर यही क्लेम है। और हम जो संविधान का जो अभी सम्मेलन ले रहे हैं उसमें मेरी तकरीर में भी ये बात मैंने लिखी है, जो मैं पढ़ूंगा, जो 29-30 को यहाँ पर रिंग रोड पे यशोदा हॉल में हो रहा है। तो हमने ये बात कही कि आर्टिकल 13 खोलिए, उसकी सेक्शन 2 में जाइए। ये लिखा है कि 1950 के पहले बने हुए कोई भी कानून अगर 1950 के बने हुए इस संविधान के मूलभूत अधिकारों के अगर खिलाफ है तो नल एंड वाइड हो जाएंगे। इसलिए बौद्ध गया, बौद्धों को मिलना चाहिए, ये उनका जो है तो दस्तूरी हक है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत तफसीली बात हो जाएगी, लेकिन बहुत ही मुसलमानों को अवेयर होने की ज़रूरत है। अफसोस की बात तो ये है कि बहुत से लोगों को अमेंडमेंट पता नहीं, बहुत से लोगों को गवई साहब ने जो दिए, उसके पहले खन्ना साहब ने जो दिए, वो इनको जो है तो नहीं मालूम है। तो ये सब मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक तरफ हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उम्मीद लगी है, वहाँ तशवीशनाक हालात है। तो हमने बहुत पहले से, आप खुद भी उसमें शामिल हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम पहले से शुरू कर दिया था। बहुत आसान है, घबराइए मत। बहुत सारे अदारे काम कर रहे हैं। जिले में जहां भी लोगों को जरूरत पड़ती है कि हमारे यहाँ कोई पोर्टल पे भर के देने वाला नहीं है, आप हमें फोन कीजिए, हम अपने आदमी भेजेंगे। जहां पर काम कर रहे हैं, हमारे कांटेक्ट में है, उनको हम कंटिन्यू जो है तो पोर्टल के ऊपर कैसे मालूमात भरना, कहाँ पर कौन सी अड़चन आ रही है, जहां पर जो एक मक्काराना तरीके से कुछ उसके अंदर मालूमात मांगी गई है, उसका जवाब भी मक्काराना अंदाज से देने की हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब। नाजरीन, देखिए, सालार साहब ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है और मैं इस बात का मैं खुद भी गवाह हूँ कि सालार साहब पूरे जिले में, बल्कि जिले के शहर ही नहीं बल्कि करिया करिया, गांव गांव, गली गली में जाकर सालार साहब और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जनाब मुफ्ती हारून नकवी साहब भी हमारे साथ रहे हैं, सैयद अयाज अली है, उसी तरह से हमारे बाबा बागबान साहब है। ये तमाम लोगों ने मिलकर हर शहर में और गांव में जा जाकर, ये अमेंडमेंट का ऐलान बाद में हुआ, उससे पहले ही पता नहीं अल्लाह ने सालार साहब को एक कौन से एक ताकत आपको पूरा टीम वर्क है, पूरा ऐसा होने वाला है मुस्तकबिल में। तो ये कबल वक्त सालार साहब ने जो काम शुरू किया रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से और अवेयरनेस के ताल्लुक से, तो ये अज़ान गिरामी, ये वाकई बहुत बड़ा काम है और उस पूरी मुस्लिम कौम को इस ताल्लुक से बेदार होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। हम अब इजाज़त चाहेंगे। सालार साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये मिशन मुस्तकिल चलता रहेगा और कौम को बेदार करने का आपका ये जो हौसला है, जो ये अज़्म है, इंशाअल्लाह कभी सर्द नहीं होगा। अब इजाज़त दीजिए साबिर मुस्तफ़ा आबादी को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।